नमस्कार भाई दोस्तों, स्वागत है आपसे ऑफिशियल दीपक जी यूट्यूब चैनल के ऊपर। हाँ भाई, ये तुम्हारा जो बगेसराड़ा है, जो हिंदू राष्ट्र की यात्रा निकाल रहा है, ये खुद को लिए तो इसको चाहिए डॉक्टर चाहिए है, और तुम्हारे लिए क्या चाहिए? गोबर मूत्र चाहिए। कभी समझोगे चिंटू? तुम कभी नहीं समझ पाओगे। उसके बाद जो पंजाब से लहर उठी है, ये लहर तुम्हारे को ना बहुत ज्यादा नुकसान देने वाली है, क्योंकि एक लोक लहर बन चुकी है पंजाब के अंदर। और ऐसी लोक लहर संतों के नाम से लोक लहर बन चुकी है कि तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा तुम्हारी में। सबसे पहले तो जो तुम्हारा बगेसर बुगेसर कौन सा बाबा तुम्हारा पुष्टि सुनाते तुम्हारे को, ये तुम्हारे को क्या इलाज बता रहा है? इसका इलाज सुना तुमने? इलाज सुनो इसका। ओहो, नहीं पहुंच पा रहे हैं, बचने की सामर्थ्यता नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, तंगी। अगर आप बीमारी से बहुत ग्रसित हैं, हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, बचने की सामर्थ्यता नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, तंगी बहुत है, अकेले हैं, घर में कोई नहीं है, कोई ले नहीं जा रहा, निराश ना हो, ध्यान से सुने। अगर आपके घर में रोग बीमारी है तो आप अपने घर पर लाल रंग के कपड़े में नारियल बांध लें। एक नया उपाय हम आपको सन्यासी बाबा का दिया हुआ बता देते हैं, ध्यान से सुनो। अच्छा होती प्रतिदिन सन्यासी बाबा के नाम की गए चौपाई, ध्यान से सुन। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। इस चौपाई का जाप 108 बार अगर आप करेंगे तो आपके रोग में धीरे धीरे आराम लगने लगेगा। एक कटोरी में गंगा जल रख लेना, उसमें 3 बार फूंक लगा के रोगी को पिलाना शुरू कर देना और रोगी के पूरे शरीर में लगाना शुरू कर देना। उसी गंगा जल से दवा काम करने लगेगी। जहां दवा काम नहीं करती वहां बागेश्वर धाम की दुआ काम। वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, जब तू तेरे को चक्कर आ गए, तू बेहोश हो गिर गया, तो तूने डॉक्टर क्यों बुलाए? बताएगा ये बात? नहीं बताएगा, बिल्कुल नहीं बताएगा। अच्छा, जो अपने पंजाब की माताओं ने जो ऐलान किया है, कमाल ही हो गया यार। ऐसा ऐलान हम तो खुद ही वेट कर रहे थे कि पता क्या है, जब कहीं कुछ काम नहीं करता ना तो मातृ शक्ति आगे आती है। ये सच्चाई है। और मातृ शक्ति जब आगे आती ना तो सामने कोई नहीं आता। आने से पहले ना 1000 बार सोचता है, 1000 बार। और मातृ शक्ति ने जो बोले ऐलान किया है, कमाल ही हो गया। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਡਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲਾਲਣ ਬੈਰੀਗੇਡ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਵੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇਟੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਖੋਲੇ, ਡੈਮਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ, ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਆ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੇਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਬੰਬ ਸਿੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਾ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲकुल 20 ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਿਠਾਏ ਨੇ, ਸ਼ਰਮ ਖਾ ਲੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਿਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਆ, ਪਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਤੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਬੇ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਰੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ, ਮੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲਾਲਣ ਬੈਰੀਗੇਡ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਵੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਮੰਗਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੰਗਤੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਪਾ ਬਣਾਤੇ ਹਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਭੰਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੋਦੀ ਵੀ ਭੰਡਾ हाँ, ਉਹ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਲੀਆਂ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ ਹਨਾ, ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਆ, ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵੱਡੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ
ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ 34 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਸਾਹ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਸੀ ਕੌਮੀ ਸਾਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ऐसा है मेरे भाई, थोड़ा ध्यान से सुनना। अब आप लोगों को लगता है मेरे को चिक्का तो तुम बहुत मारोगे, मेरे को पता है तुम चिक्का मारते रहते हो, ये तुम्हारा काम है, तुम अपनी चिक्का मारते रहो, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच्चाई ये है बंदी सिंहों ने अपनी सजा नहीं डबल सजा पूरी कर चुके हैं। अच्छा वो तुम्हारा राम रहीम आसाराम को अभी 6 महीने की पैरोल दी है ना, 6 महीने की पैरोल, बलात्कारी हत्यारा, उसको 6 महीने की पैरोल दी। पता क्यों दी गई थी? क्योंकि अंधभक्तों की संख्या थोड़ी कम हो गई थी, तो अंधभक्तों की संख्या कम होगी तो वो संख्या बढ़ानी थी। वो संख्या कैसे बढ़ती? क्योंकि जो सही माँ बाप का बीच होगा वो तो अंधभक्त नहीं बनेगा, तो संख्या तभी बढ़ती जब अगर ये बाबा बाहर आएंगे, इनसे जो बच्चे पैदा होंगे वही तो अंधभक्त बनेंगे ना। वही तो बनेंगे जो मतलब सही बच्चा होगा, असली माँ बाप की पैदावार होगा, वो तो अंधभक्त बनेगा नहीं। अंधभक्त बनाने के लिए राम रहीम को आशाराम को बार बार पैरोल दी जाती है कि जाओ और 3 डबल वाले शैम्पू टम्पू पैदा करो, फिर ये पैदा होते हैं आराम से, बिल्कुल आराम से बता रहे तुम्हारे को तुम पैदा कैसे होते हो। ये तो है तुम्हारी पैदावार का जरिया, जो अंधभक्त है उनकी पैदावार का जरिया। अच्छा जो गाय का बछड़ा होता ना, गाय का बछड़ा, उसको पता है तेरे को गाय का दूध पीना है, गोबर नहीं खाना, मूत्र नहीं पीना, तुम उससे भी गए गुजरे हो, मतलब कि जानवर से नीचे कैटेगरी के हो तुम। तुम्हारी कैटेगरी अब कहां पे आती है खुद बता देना, हम नहीं बताएंगे। अभी अंधभक्त हो, ठठेर हो, 377 वाले टम्पू हो, मैं पहले भी तुम्हारा फूफा था, आज भी तुम्हारा फूफा और आगे भी तुम्हारा फूफा रहूंगा मैं। कहीं तुम चक्कर में हो तो तुम गलत कमेंट करोगे और मैं छोड़ दूंगा, वीडियो बनाने छोड़ दूंगा या और कुछ करना छोड़ दूंगा मैं। ना 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 बेटा ना, ये तो तुम्हारी गलतफहमी है, और तुम्हारी गलतफहमी को ना कहीं और से तुम्हारे अंदर डाल दूंगा मैं, कहीं और से, मुंह से नहीं डालूंगा, कहीं और से डाल दूंगा। ये तुम्हारा को भी पता है, बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। तुम्हारे बाप थे, हैं और रहेंगे, कहीं चक्कर में हो तुम नहीं रहेंगे। तो ऐसा बच्चों, ये जो तुम कमेंट करते हो ना कहीं फेसबुक के ऊपर, कहीं यूट्यूब के ऊपर जो कमेंट करते हो तुम, ये कमेंट करना छोड़ दो, ठीक है ना। बाप बाप ही होता है, बेटा बेटा ही रहेगा, बस इतना ही कहेंगे। और तुम्हारे बस की बात नहीं है तुम्हारे बाप को भेजना मेरे सामने, तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि तुम गोबर ज्यादा खा लेते हो, मूत्र ज्यादा पी लेते हो, तुम्हारे को ध्यान ही नहीं रहता क्या बोलना क्या नहीं बोलना, ठीक है ना बेटे। याद रखना इस बात को, तुम्हारा बाप था, हूं और रहूंगा। आप लोगों को क्या राय इसके बारे में अपनी राय रखना रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, वाला आइकॉन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक को यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।